हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो आपने अच्छे से देखा है। उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार भी दिया है। तो आज आपका सेकेंड पार्ट जो मैंने बोला था कि इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, तो बस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ बच्चों ने बोला था कि सर इस क्वेश्चंस में डाउट है, तो उनके मन का भी हो गया है। कहने का मतलब है कि सिर्फ 4 ही 5 क्वेश्चंस लिए हैं आज हमने, इस पे डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी से रिलेटेड। ध्यान रखिएगा, इसी में आपको प्रॉब्लम होती है, इसी में क्वेश्चंस नहीं फ्रेम हो रहे थे, वैल्यूज वाले आप निकाल लेते हो जो रेशियो में रहता है। तो इसको हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, जैसे देखो इसमें कैसे कैसे अप्रोच लगेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि जो प्रूव करना है उसे कैसे देखना है, किस तरीके से सोचना है उसके बारे में, और हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका जो है देखिए ब्लैक से ही स्टार्ट कर देते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, दोनों अपॉन में लिखा हुआ है। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट, आपको प्रूव दैट करना है क्या, ये चीज। तो अब आपके पास दो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका एलएचएस होता है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही समझेंगे जैसे आप क्लास में पढ़ते थे, बिल्कुल भागेंगे नहीं। आइडेंटिटीज सबको रिकॉल करके आनी है, जैसे कि यहाँ यूज हो तो आपको पता हो। इसके लिए लास्ट वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, एलएचएस ये वाला पार्ट इक्वल टू उधर वाला पार्ट को आरएचएस बोलते हैं, ठीक है, जो आप जिसके हिसाब से अपना देखना चाहोगे। आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम एलएचएस पार्ट लेंगे तो आरएचएस प्रूव कर दें, आरएचएस लेंगे तो आप एलएचएस प्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपके ऊपर है। तो अब हमारे पास एलएचएस थोड़ा सा बिग साइज में है, तो इससे आसान होगा इसको लाना, क्योंकि इसमें हम काफी सारी चेंजिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला स्टेप, अब आपको देखो लाना क्या है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कलर पेन चेंज करते हैं क्योंकि उससे फिर मजा आएगा। देखो, तो ये आपका सेक थीटा है और यहाँ पे टैन थीटा है। तो सेक थीटा और टैन थीटा लाना है आपको। इधर इधर क्या कह दिया, इधर तो कुछ भी नहीं, कॉस मिला, चलो कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा। साइन के पास तो टैन का कुछ वही नहीं दिख रहा। एक चीज है कि आपको कोसेंट रूल पता था, आपने कोसेंट रूल पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है अपॉन कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो कहने का मतलब है अगर साइन के पास कॉस आ जाए अपॉन में तो ये टैन बन जाएगा। वाह भाई, मेरा काम तो बन गया। और यहाँ पे सेक थीटा बनना है, तो अभी देखो सेक थीटा भी बनेगा। कैसे, अब नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, क्या पता आपको ज्यादा समझ में आए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम जो है कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे एलएचएस में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये इसको आप एग्जाम में लिखिएगा कि डिवाइडिंग बोथ साइड, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, एक चीज को, ठीक है। दोनों तरफ आप जो लिखना होगा वो आप उसमें मेंशन करेंगे, डिवाइडिंग जिसमें कर रहे हैं न्यूमरेटर में कर रहे हैं, और बाई किससे कर रहे हैं, कॉस थीटा से, तो दोनों लिखेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाई कॉस थीटा, डिवाइडिंग डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। तो इस चीज को आप मेंशन करेंगे, नहीं भी करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, तो बस साइड में मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये हम आपकी तरह ही बता रहे हैं जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे, एज अ टीचर, एज अ पैटर्न नहीं, जैसे आप करते हैं एग्जाम में जल्दी जल्दी फटाफट। गलत नहीं होगा, इसी पूरी गारंटी है। कुछ भी इसमें आपका लॉस भी नहीं होगा। आप देखो, आपने क्या बोला कि भैया कॉस थीटा से सर दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। दोनों तरफ का मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना मेरी वर्डिंग पर थोड़ा। तो यहाँ पे देखो डिवाइड हो गया भाई कॉस थीटा से। ये किसमें सिर्फ हुआ अभी, न्यूमरेटर में। तो ये रहा आपका अपॉन, फिर नीचे भी आ जाओ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में करना है, माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब तुमको देखो मजेदार बात देखनी है। मजेदार बात क्या देखनी है, तुम कहे थे सर हमें क्या क्या आंसर में चाहिए था, सेक थीटा और टैन थीटा। हमने भी बोला कि भाई आपको सेक थीटा और टैन थीटा हम ला के देंगे। तो देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, इसका क्या होता है, टैन। आंसर आपको अभी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। और ये दोनों क्या होने वाले हैं, कैंसिल आउट। ये देखो हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच लगाना है कि हमें आरएचएस में लाना क्या है, आंसर्स में लाना क्या है, और हमें गिवन क्या है। और आइडेंटिटीज भी बहुत सोच समझ के यूज करनी है। अगर जहां पे स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है, जहां पे आपको टैन और कॉट में दिख रहा है, अब ये भी याद रखना, अगर इसी का रेसिप्रोकल ले लो तो ये कॉट हो जाता है।
तो अभी इसके भी एक क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे कॉट लाना होगा आंसर में, अगर कॉट आ रहा होगा तब ये प्रोसेस होगा। अगर वहां कोई चीज कॉस में दी है तो अपॉन क्या कर देना, साइन कर देना। इस चीज को दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो चेंज होने वाला है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आप देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, फिर से ब्लैक पेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रोसेस चेंज हो चुका है आपका, तो हम चलो नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, अब वहां पे हमने क्या क्या चीजें नोट की थी, ध्यान रखिएगा। तो हमने नोट किया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पहला आपका स्टेप क्या क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यही तो था भाई। और क्या चीजें थी, -1। इसको आप अभी वीडियो में देखोगे ना, हम लिख दे रहे हैं, तो आप जब बैक होकर के देखोगे तो डायरेक्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा। अब देखो tan थीटा -1 प्लस sec थीटा आएगा, पूरा का पूरा देख लेना। और इधर आ जाएगा tan थीटा +1 और क्या आएगा बेटा, -sec थीटा। इतने में किसको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट जरूर कर देगा, हमको तो नहीं लगता कि समझ में आए। अब इसके पीछे फिर से चल रहा है, एक बार आप देख लेना, फिलहाल आप वीडियो में देख सकते हो, देख लो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, ठीक है। और माइनस ये कट ही गया तो 1 आएगा, 1 अपॉन कॉस सेक हो जाएगा, ये tan +1 माइनस सेक। अच्छे समझ में आ गया, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दिखा भी दिया दोबारा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं। अब हमको ये तो मिल गया सर, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना था वो भी हमें पता चल गया है। प्रूफ वाले में हमको जो है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा लाना है। तो सेक थीटा और माइनस tan थीटा नीचे दिख रहा है, ऊपर वाला सर क्या करेंगे, ऊपर तो हटा दीजिए। फिर ऊपर अगर हटेगा नहीं तो फिर काम बेकार हो जाएगा हमारा, काम चीजें सही से बनेगी नहीं। अब आपको देखो एक आइडेंटिटी पता है, उसको दिमाग में याद रखना है, हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको हमने उस दिन पढ़ाया था, हमने आपको उस दिन पूरा अच्छे से तैयार कराया था, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फटाफट इसमें एक चीज, अब एक चीज जो हम नई करने वाले हैं बच्चों, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हम नई चीजें करने वाले हैं वो क्या करेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ चीजें अभी इंटरचेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं और बताएंगे हम लोग कि उसको हम लोग क्यों लिखेंगे चेंज करके, ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं आप बताओ, खुद ही देखोगे, समझो क्या क्या हमने चेंज किया। ऊपर कुछ किया है हमने रीअरेंज किया, कुछ क्यों किया है, देखो अभी दिमाग लगा रहे हैं, बनाना पड़ेगा ही, नहीं तो दिक्कत होगी। नीचे जैसे है, अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ना चाहते हैं तब भी, और अगर चेंज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि नीचे तो हमें आंसर में यही लाना ही है, tan sec थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको नहीं छुएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, जैसे ऐसे पड़ा रहेगा। अभी देखो और भी चीजें चेंज होंगी तो वो आपकी आंसर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, ठीक, इसको ओपन ही रखो। फिर आगे देखो, अब एक स्टेप क्या था आपका जो बताने वाले थे। अब आप एक चीज बताओ, आपने एक आइडेंटिटीज भी पढ़ी है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अगर हम इसको लगा दें तो हमारा कुछ काम बन जाएगा, क्योंकि ऊपर कहानी खत्म हो जाएगी। और इसको लगाने के बाद हम इसको लगाने के बाद ये आइडेंटिटीज को भी यूज कर लेंगे। इस आइडेंटिटीज को यूज करने में क्या फायदा होगा, पूरा करने के बाद एक एक स्टेप देखो कैसे, और ये चीज दिमाग में कैसे आ रही है, ये दिमाग में आएगी प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, सबसे पहले तो फॉर्मूले पे जम के प्रैक्टिस करो। फॉर्मूले का मतलब जो आपकी आइडेंटिटीज थी, जो हमने तरीके बताए थे, जितना वो ब्रेन में अच्छे से सेट होगा उतना आसानी से आप इसको कर लोगे, क्योंकि वो बार बार रिकॉल होनी चाहिए। कहाँ पे इसमें यही दिक्कत होती है कि कब क्या यूज करना है। जैसे हम भी कर रहे हैं ना, तो हमको बार बार रिकॉल आ रही चीजें कि इसमें क्या चीज करे कि ये हो जाए, तो इसको ध्यान से देखते जाओगे। अब देखो इसको, यहाँ पे क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा में दिख रहा है। अगर हम इसी में मल्टीप्लाई कर दे tan थीटा माइनस sec थीटा से, तो क्या बन जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो बना के देखते हैं। अब ध्यान से देखना, एक एक चीज समझा देंगे, पूरा दिमाग में सेट हो जाएगा। तो tan थीटा माइनस sec थीटा, और फिर अपॉन में भी तो लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो डेटा है वो सही सलामत रहेगा। अगर अभी इसको ऐसे से कैंसिल आउट कर दोगे, ये मतलब अपॉन में है, कट जाएंगे, तो फिर से देखो वही वैल्यू बचेगी जो आपका। तो कहने का मतलब वैल्यू में कोई छेड़छाड़ नहीं,
किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम अपना फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब देखो ये चीज अलग और ये पैटर्न पूरा अलग है आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा, इसमें हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। अब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है। अब जैसे देखो तुम एक ये tan थीटा माइनस sec थीटा एक बार इसके साथ कर देते हैं, एक बार -1 के साथ कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो एक फॉर्मूला तो बन जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा और tan थीटा। ये आप ही लोगों के लिए फिर से लिख रहे हैं इतना शॉर्ट में बार बार, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। और माइनस यहां पे हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस sec थीटा। इसको ब्रैकेट में ही रखना है। ये पूरा देख लो प्रोसेस अच्छे से। उसके बाद अपॉन, अपॉन के बाद क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। अपॉन के बाद यहाँ पे तो tan थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा माइनस sec थीटा ये, और जो नीचे लिखा है उसको चुपचाप आप वैसे ही लिख देंगे। ध्यान रखिएगा, कहीं भी उसको टच नहीं करना है, वो ऐसे पड़ा रहेगा। ब्रैकेट में रखना रखो, यहाँ लगाए थे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ऐसे ही पड़ा रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। ये हो सकता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा आपका क्या चीजें होंगी ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, ये जो आपका पड़ा है tan थीटा और यहाँ पे है माइनस sec थीटा। ये आपका इस तरीके से पड़ा रहेगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन में आप क्या लिखेंगे, अपॉन में आप लिख देंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। नेक्स्ट पेज चलते हैं बेटा, पेज बच्चों यहाँ तक फिर क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब इसमें इसके बाद क्या स्टेप है वो ध्यान से देखिएगा। तो tan थीटा प्लस sec थीटा ये तुम्हारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया जो उन्होंने बताया, और ये आइडेंटिटीज का यूज भी हमने देखो यहाँ पे किया है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा था तो अभी अभी जस्ट बताया, वो बता चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि ये पूरा लिखने के बाद देखो सारा चीजें हो गया, पूरा चेक कर लेना है। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी हो गया, और ये डिनोमिनेटर में ये दोनों पार्ट हो गए, और ये भी तो पार्ट है, इसको भी लिख लीजिए। तो ये हो गया tan थीटा माइनस sec थीटा, डन। तो ये देखो तुम्हारा, अब आंसर में क्या लाना था, एक बार क्वेश्चन पे चले। आंसर में देखो क्या है, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और हम लोग देखो 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा लेके चलना, बस यही पलट जाएगा आंसर। बाकी चीजें देखो कुछ हटाना है, गायब करना है, तो इसको अब ध्यान से देखना है कि क्या क्या चीजें हम गायब कर सकते हैं। अब तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा इतना कंप्लीट है। अब इसके आगे का जो स्टेप है वो आगे वाले पेज पे चलते हैं, वहां पे करते हैं। अब आगे वाले जब पेज पे चलेंगे तो पूरा हम लोग को एक तरीके से फिर से लिखना, तो ध्यान रखना tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई -1। ये जैसे पड़ा है वैसे ही छोड़ देना है, अभी कुछ का छूना नहीं है, नीचे जैसे वैसे ही लिखना है, मतलब एक तरीके से लास्ट वाला टर्म फिर से कॉपी करना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देखो हम लिखते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आपको अगर हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे तो आप समझ जाना, क्योंकि आपकी वीडियो लंबी ना हो, तो एडिटिंग में वो चीजें हो सकती हैं। तो ध्यान रखना, फिर से लिख दे रहे, या तो आप भगा के देख लेना इसको, ठीक है, थोड़ा फास्ट कर देना, तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस sec थीटा, यही था ना, ठीक है। और अपॉन में क्या चीजें थी वो देख लेते हैं। अपॉन में आपका था tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और फिर एक ब्रैकेट और था वो आपका है tan थीटा माइनस sec थीटा। यहां तक किसको दिक्कत होगी वो कमेंट कर देगा, बिना कुछ सोचे समझे कि पूछ लेगा कहां पे क्या चीजें मिस हो रही हैं। आप देखो यहां तक, पीछे हम लोग अभी देखो पूरा देख के आए, पीछे भी यही चीज की है, तो आप लोग थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। अब सेकंड वीडियो देखो, इसमें पूरा हो गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख देते हैं, -1, पीछे अभी देख के आ रहे हैं, अभी बताया था आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, और ये जिस तरीके से लिखा है इसको भी अगर आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या क्या चीजें होंगी आपको पता है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन ब्रैकेट के चेंज, इस तरीके से। अब देखो पूरा चेंज हो गया। अपॉन में जो जैसे था उसको वैसे ही फिर से लिखेंगे, उसको बिल्कुल नहीं छूना, क्योंकि वहां पे आपका आंसर है, और हमको बस ये वाला ब्रैकेट गायब करना है। ये आंसर मिल चुका है, क्योंकि अपॉन में हमारा sec थीटा माइनस tan थीटा, यहाँ पे आ रहा है tan थीटा माइनस sec थीटा। तो देखो अभी आंसर आपको दिखाते हैं। अब जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाले स्टेप में न्यूमरेटर में माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अपॉन में फिर जैसे जो लिखा था उसको हम लिख देते हैं। और जरा आप ध्यान से देखिए, क्या जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के
किसी भी पार्ट से मैच कर रहा है और डिनोमिनेटर ऑलरेडी मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है ब्रैकेट में, तो देखो तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे +1, यहाँ भी +1, माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा tan थीटा देखो सब, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले पार्ट से क्या हो जाएगा, कैंसिल। और ऊपर क्या है बेटा, माइनस। तो अब देखो यहीं पे हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट पेज, चलो चले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज आपका लिए तो क्या बचा वहां पे था, ऊपर माइनस बचा था और अपॉन में क्या बची हुई थी चीजें, tan थीटा माइनस सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा आपका बचा हुआ था। अब देखो ऊपर माइनस है, अगर हम इसमें से फिर से वही चीज करें, माइनस कॉमन ले तो क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा। यही आपको प्रूफ करना था। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे जरूर पूछेंगे। और RHS आपका आ गया, ये RHS था आपका। ये समझ में आ गया ना माइनस वाला। इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे तो देखो माइनस कॉमन ले लोगे तो सेक थीटा किसमें हो जाएगा, प्लस में, tan थीटा माइनस, तो वही चीज है। और माइनस से माइनस कैंसिल, ये पूरा चेंज हो जाएगा, RHS में आपके आ जाएगा। अब हमको बताइए यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार शुरू से पूरा स्लाइड देख लेते हैं। पहला आप देखो प्रूव करना इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिए। आप यहाँ पे आपको पूरा बताया है हमने भी कि पहले चीज तो अप्रोच आपकी होनी चाहिए, कैसे आप इसको पता करेंगे। फिर डिवाइड करना है आपको cos थीटा से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में बहुत। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे, दूसरा डिवाइड करने के बाद जो चीजें चेंज होंगी, फिर आपको ये ध्यान में लाना है। फिर आपको यहाँ पे ध्यान में लाना है आपको क्या, फॉर्मूला आपका a² माइनस b²। और ये सब ध्यान का मतलब है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं आएगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b²। तो ये कैसे अप्रोच में आया, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा वैल्यू हमारी किसमें है, प्लस में थी, यहाँ पे किसमें थी, माइनस में थी। तो ये देखो अब दोनों ये a प्लस बी बन गया, ये a माइनस बी बन गया, तो यहाँ पे आइडेंटिटी देखो लग गई, ये होल्ड हो गई। और बाकी अब ये दोनों क्यों हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ा, ये अपने मन से हम लोगों ने किया था ये पार्ट, तभी ये तो क्वेश्चन में चला आ रहा था यहाँ तक, इससे वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, अब ये चीज जैसे ही वो a प्लस बी, a माइनस बी बना, उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये वहां पे लिखा है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ है सिर्फ, और कोई भी चीजें अलग नहीं हुई। दोबारा यहाँ पे भी वही चीज हुआ, इसकी वैल्यू 1 हो गई, कैसे अभी बताया था, आइडेंटिटीज के थ्रू जो आपको दी भी गई है। दूसरा, आइडेंटिटीज की जब वैल्यू रखते -1, फिर ये माइनस और ये पूरा ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये दोनों ब्रैकेट आपको मैच करते हुए दिखेंगे डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर के साथ, और अपॉन में जो बचा और फिर माइनस उधर भी बचा है, वो नेक्स्ट स्लाइड पे आपने माइनस कॉमन लेके हटा दिया और आंसर आपका जैसे था RHS में वही वैल्यू मिल गई। एक क्वेश्चन ये भी देखो, सेम उसी तरीके का है। अब तुमको अभी हमने बताया था उसमें tan आया था, तो आपने क्या किया था, cos से डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे देखो क्या लाना है, cot लाना है। और ये आपको एग्जाम में आइडेंटिटीज हो सकता है ना दे, ये तो बुक के अंदर लिखा हुआ था जैसे क्वेश्चन, तो मैंने वो बच्चे ने भेजा था वैसे लिख दिया है। तो ध्यान रखिएगा, कॉट जो है आपका ध्यान में आ गया, आंसर में क्या लाना है, कॉसेक, और कॉट RHS में ये लाना है, तो हमको ये पता चल गया भैया कॉट लाना है। तो यहाँ पे कॉट कैसे बनेगा, अगर हम साइन के नीचे कॉस से डिवाइड करेंगे तब तो tan बन जाएगा, तो इसका मतलब कॉस से डिवाइड नहीं करना है, किससे करेंगे, साइन से। जब यहाँ साइन से डिवाइड करोगे तो किसमें बनेगा, फिर ये कॉट में बनेगा। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगा समझने तो ना। और ये जो है ये आपको हिंट दिया गया है, आइडेंटिटीज हम लोगों ने, हमको जरूरत भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, आपको तैयार होनी चाहिए उसी तरीके से करना, डिवाइड करके जिससे बताया था मैंने, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट, अब देखो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं, खत्म करते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन आपका हो गया। अब इसमें हम लोगों ने ले लिया LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसका उठाया है और वो हो गया cos A माइनस साइन A प्लस 1, ठीक है। अपॉन में क्या आ रहा है भैया, cos A प्लस साइन A और -1, ये हो गया। प्रूफ जो करना है आपको अच्छे से दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप आपको वही है जो अभी आप लोगों ने किया था उस वाले क्वेश्चन में। क्या करेंगे इसमें, अब भाई साइन से डिवाइड करेंगे। साइन से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कॉट, तो इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये चीज दिमाग में फिट करना जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बार बार बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है आपको, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक, ध्यान दीजिएगा। फिर यही चीज कॉस नीचे वाले भी के साथ होगा, तो कॉस A, देखिएगा लेटर ये अलग होने चाहिए, बहुत जल्दी में अगर लिखेंगे आप तो फिर एक साथ हो जाता है, ठीक है। अब cos A अपॉन cos A, और यहाँ पे प्लस था, ये हो जाएगा sin A अपॉन, सॉरी देखो फिर
दिमाग में उधर वाला क्वेश्चन बड़ा था। इसमें साइन से डिवाइड करना है हमको, ठीक है। चलो देखो, कॉस ए है, फिर साइन से यहां भी डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस और साइन ए है अपॉन यहां भी साइन ए होगा, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये -1 यहां भी जो है साइन। इतने में कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। अब देखो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही है, ये कट गया, ठीक है। नेक्स्ट पेज चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आ गए, उसके बाद क्या क्या चीजें वहां पे थी उसको देखो। तो आपका पहले वो चेंज हो जाएगा किसमें, वो हो जाएगा चेंज कॉट ए, ठीक है। कॉट ए के बाद आ जाएगा -1 और प्लस क्या आ जाएगा बेटा, -1 और प्लस आ जाएगा आपका कॉसेक ए। वाह, तुमको तो आंसर की चीजें पता चल गई, मिल गई हैं। आंसर में भी आपका कॉट और कॉसेक ही आ रहा है, ध्यान से अगर देखे होगे तुम लोग तो, ठीक है, जो प्रूफ करना है। उसके बाद इसमें है आपका कॉट ए +1, अब बस सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे +1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। लास्ट पेज पे चलते हैं, फिर से मिला लो एक बार, गलत नहीं होना चाहिए भाई। देख लो, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, ये हो गया है, ठीक है, ये पूरा लिख दिया है हमने। अब इसके बाद का इस पे ध्यान से रखना है, इतना हो गया पूरा कंप्लीट। इसके बाद फिर वही आइडेंटिटीज वाली बात आ जाती है। तो आइडेंटिटीज आपको पता थी, ये कॉसेक स्क्वायर है 1 + कॉट स्क्वायर है। अब कॉसेक स्क्वायर है = 1 + कॉट स्क्वायर है, पता है क्या, इसमें हम कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ चीजें हम इधर से उधर चीजें कर सकते हैं आइडेंटिटीज के थ्रू। देखो अगर हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाने पे आ जाए, अब हम इसको इसलिए फिर से यहीं पे बता दे रहे हैं जिससे कि आप ध्यान से देख लो एक बार, ठीक है। देखो हाँ ब्लैक, देखो अब इसमें हम ये भी तो लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है = 1। एक तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी, उसी से देखो बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या बन सकता है भाई, एक बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉसेक, लिखते लिखते कॉसेक स्क्वायर है, देखो ध्यान से, कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर = -1। राइटिंग भाई देख लीजिएगा थोड़ी सी खराब है, इसलिए हम बार बार उसको सही भी करते हैं बीच बीच में लिख के, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, कॉसेक स्क्वायर है, कॉट को उधर बुला लिए, 1 उधर हो गया, फिर ये कॉट स्क्वायर हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर = -1। इतने में किसको प्रॉब्लम है, अभी अब देखो ये तीनों तरीके हमने लिख दिए। कॉसेक के लिए भी फॉर्मूला हमने कॉट वाला बनाना तो भी बन जाएगा, एक कॉट का भी बन जाएगा भाई। तो कॉट का ये तो मेन फॉर्मूले हैं, तो ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर है -1, एक ये भी बनेगा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये दोनों, हाँ, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। आप चले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं क्या क्या हम उसमें कर सकते हैं। कहा गया ये आ गया। अब इसमें भी हम वही सेम काम करेंगे, अरेंज करेंगे। तो देखो अगर हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को लिख दें अलग, क्योंकि ये हमको पता है, और -1 को अलग लिख दें, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाले ब्रैकेट में किया है अभी मैंने, सिर्फ ऊपर वाली लाइन में किया, ऊपर वाली लाइन में किया है, उसमें कोई दिक्कत है बता दो भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो नहीं है ना, इस वाली लाइन में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो नीचे लिखा है उसको आप वैसे ही लिखे रहने देंगे, ठीक है। ये जैसे लिखा है, नीचे वाले को नहीं टच करना, क्योंकि आंसर आपको बार बार देखना है। आंसर कहां पे आ रहा है, ये रहा आंसर, ऊपर आ रहा है आंसर, ये पूरा। तो अपॉन में कुछ चीजें बची नहीं, तो अपॉन वाले को खत्म करना है, ध्यान रखना। तो आप चलते हैं फिर से वापस। अब यहाँ पे 1 आया है, अभी अभी मैंने कुछ सिखाया है कि 1 किसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 देखो हम किसको लिख सकते हैं, अगर -1 है तो ये लिख सकते हैं। वहां पे क्या लिखा हुआ था, -1 लिखा था, और हमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए पता है, तो हम -1 वाला लिखेंगे, यही वाला लिखेंगे। तो जो कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है लिख देंगे इसकी जगह पे, या 1 वाला भी लिख सकते हैं। देख लो 1 वाला भी लिखोगे तब भी बात वही होगी, 1 वाला लिखोगे तब भी वही हो जाएगा, बट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वाला ही लिख लो जैसा तुमको सही लगता है। तो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, बस इतना ही होगा। अब ध्यान देना, तो कॉट ए आपको कॉमन, आपको ये देखना है कि a² - b² हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, अभी हमने बताया था ये वाला, यही वाला लिख रहे हैं, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर,
ये चीज अपॉन में क्या था cot a। और याद रखिएगा बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, और बहुत सारे तरीके आपको इजी लग सकते हैं, जो किसी को टफ लगता होगा, किसी को जो टफ लग रहा हो तुमको इजी लग सकता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बहुत दिमाग लगा के करना, बहुत आराम से कर लोगे, बस पेशेंस मत खो देना कि बन नहीं रहा तो फिर उसके बाद वहीं पे छोड़ दो। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम ध्यान से देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया है, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं cosec a प्लस cot a, और एक ब्रैकेट में अगर लिख दे cosec a माइनस cot a। भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ चुका है, इसके बाद क्वेश्चन खत्म है आपका। और जो नीचे लिखा था शुरू की तरफ वो हम फिर से कॉपी कर रहे हैं, बस उसको हम कुछ छू भी नहीं रहे हैं क्योंकि उसको छूने की जरूरत है नहीं। ये पेज फिर खत्म हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम है, पेज खत्म हो जाता है तो कॉम फिर से लिखना पड़ रहा है। आप देखो यहाँ पे cot a प्लस cosec a है, यहाँ पे भी देखो तुमको cot a प्लस cosec a दिख जा रहा है, कॉमन ले लो। देखो ध्यान से देखो, पेन चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी है ना, ये देखो इस जगह पे भी है, बीच में माइनस है, इस जगह पे भी सेम है, तो ये दोनों कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम इसको कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसी को हम थोड़ा सा सोच रहे हैं ऊपर वाले से इरेज करते जाए, बट चलो कोई नहीं, बाद में फिर आगे लिख लेता। अब आपका ये हो जाएगा इक्वल, क्या चीजें हम लोगों ने भी यहाँ पे लिखी है, cot a प्लस cosec a को हमको लेना है कॉमन, तो हम ले लिए cot a प्लस cosec a को कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बच गया जो सबसे फर्स्ट टर्म, वो तो पूरा का पूरा निकल गया, 1 बचा, फिर माइनस बचा, और माइनस के बाद अंदर बचेगा cosec a माइनस cot a, तो हम ब्रैकेट ओपन कर दे रहे बेटा डायरेक्ट, तो प्लस cot a। ध्यान रखिएगा आपको धीरे धीरे स्टेप अच्छे से आ जानी चाहिए, बहुत ज्यादा प्रोसेस लंबा भी नहीं करना है ना बहुत ज्यादा छोटा करना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम को भी मैनेज करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो cot a, और सॉल्ट भी मत कर देना कि पूरा सॉल्ट कर दो तो फिर पूरा बेटा वो बर्बाद हो जाएगा, नंबर भी सॉल्ट में मिल जाएंगे, याद रखिए रहिएगा, माइनस cosec a। ये भाई देखो, अब नीचे जो देखो आपको दिख रहा है, नीचे जो आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर, क्या ये चीज ऊपर भी दिख रही है आपको, न्यूमरेटर के साथ दिख रही है, 1 प्लस में माइनस cosec a वहां पूरा मिल रहा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक किसको दिक्कत है वो बताए, किसको दिक्कत है यहां तक, बोलो किसको दिक्कत है। ब्रैकेट लगा हुआ है, ध्यान रखना, ये दोनों कैंसिल आउट है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है cot a प्लस cosec a, ये आपका हो गया RHS, प्रूफ हो गया। एक मिनट बेटा जल्दी से देख लो इसको, पानी देते हैं थोड़ा सा। हो गया कंप्लीट। इसके बाद किसी को कोई तकलीफ तो हमें जरूर बताए।